नमस्कार, मैटेक पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में 13 जुलाई और 14 जुलाई से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। आज का क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया? सवाल क्या है कि हाल ही में किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा जो नया संसद भवन बनाया गया है, यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। तो सवाल आएगा किनके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखिए, 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया। कब किया? 11 जुलाई 2022 को। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है। जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, यह कांसा से बना है और इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है। देखिए, किलोग्राम को ना किलोमीटर लिख दिए गलती से, तो इसके लिए सॉरी। किलोग्राम होगा, कितना किलोग्राम है? तो 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। यह जो राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है यह कांसा से बना है। इसका वजन पूछे तो 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। आगे देखिए, इसे नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर बनाया गया है। इसे नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर बनाया गया है। अब आगे इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। यह कहाँ स्थित है? तो यह वर्तमान में सारनाथ में स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है जो कि सारनाथ में स्थित है। आगे देखिए, इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसे भारत सरकार के द्वारा कब स्वीकारा गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब देखिए सवाल पर फिर से आते हैं। सवाल क्या था कि हाल ही में किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। और कब किया? तो 11 जुलाई 2022 को। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की है? निर्माण श्रमिक का मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि जो पहले से श्रमिक हैं, जो पहले से मजदूरी का काम कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा मिशन कुशल कर्मी के तहत। तो कह रहा है कि कौन सा राज्य में मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने के मदद करने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की। कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत की। तो सवाल आएगा कि मिशन कुशल कर्मी हाल ही में किस राज्य में लाया गया है? तो यह नई दिल्ली में। और किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा। आगे देखिए, इस योजना के तहत सरकार 1 साल में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना चाहती है। इस योजना के तहत सरकार क्या करेगी कि 1 साल में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना चाहती है, उन्हें ट्रेनिंग देना चाहती है। इसमें कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपये तक की वृद्धि होगी। देखिए, जब नए श्रमिक आएंगे उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा तो क्या होगा, उन्हें नए तौर तरीके मालूम होंगे, उससे उनका वेतन बढ़ेगा। तो कह रहा है कि इस योजना के तहत सरकार 1 साल में 2 लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना चाहती है, उन्हें ट्रेनिंग देना चाहती है। इससे होगा क्या? तो इससे कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपये तक वृद्धि होगी। सवाल क्या था कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने
निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशलकर्मी की शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली में। और मिशन कुशलकर्मी क्या है? तो इसके तहत श्रमिकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला सवाल है, चर्चा में रहे अर्जुन बबूता किस खेल से संबंधित हैं? चर्चा में रहे अर्जुन बबूता किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा शूटिंग से। यह शूटिंग के लिए जाने जाते हैं। आगे देखिए, हाल ही में भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। सवाल क्या था कि चर्चा में रहे अर्जुन बबूता किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन बबूता किससे संबंधित है? तो यह शूटिंग के लिए जाने जाते हैं और शूटिंग से संबंधित है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? सवाल है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 10 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। हाल ही में 10 जुलाई 2022 को 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि हाल ही में जो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया वह कौन सा मत्स्य किसान दिवस मनाया गया? तो यह 22वां था। और कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। यह डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। कह रहा है कि जो 10 जुलाई को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है, यह डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। अब एक यहाँ से सवाल बनता है कि डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी हैं कौन? तो डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी वैज्ञानिक थे। कौन थे? साइंटिस्ट थे। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों मनाया जाता है मत्स्य किसान दिवस? तो इसका उद्देश्य देश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है। क्या है? देश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है। सवाल क्या था कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन 10 जुलाई को किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? कह रहा है कि 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड में। हाल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन झारखंड में हुआ था और इन्होंने 12 जुलाई 2022 को देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह कहाँ स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। अब झारखंड का कुछ करंट अफेयर में चर्चा चल रहा है, तो हो सकता है झारखंड से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आ जाए। तो पूछ सकता है कि वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। पूछेगा कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं और इसकी राजधानी रांची है। आगे देखिए, यह 654 एकड़ भूमि में फैला है जो देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यह कितना एकड़ में फैला है? तो यह 654 एकड़ भूमि में फैला है। और कहाँ स्थित है यह? तो झारखंड में स्थित है। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रत्येक साल 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 12 जुलाई को महिलाओं और बच्चों के अधिकार का सम्मान करने के लिए वैश्विक स्तर पर मलाला दिवस का आयोजन किया जाता है। 12 जुलाई 1997 को यानी कि 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में जन्मी मलाला यूसुफजई एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अनवरत संघर्ष कर रही है। देखिए, सवाल क्या था कि प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है?
तो कब किया जाता है? तो 12 जुलाई को। अब आता है कि इसका जो आयोजन कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष 12 जुलाई को महिलाओं और बच्चों के अधिकार का सम्मान करने के लिए क्यों मनाया जाता है? तो महिलाओं और बच्चों के अधिकार का सम्मान करने के लिए वैश्विक स्तर पर मलाला दिवस का आयोजन किया जाता है। अब आगे अब जानना बहुत ज़रूरी है कि मलाला कौन है, मलाला क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि मलाला एक लड़की थी और है अभी भी है। तो 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में जन्मी मलाला यूसुफजई एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अनवरत संघर्ष कर रही है। इन्होंने पाकिस्तान में बालिका शिक्षा पर प्रतिबंध का सार्वजनिक और जोरदार विरोध किया तथा बालिकाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता की वकालत की। यह कौन है? तो यह एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में अनवरत संघर्ष कर रही है। इन्होंने अभी तक क्या क्या किया? तो इन्होंने पाकिस्तान में बालिका शिक्षा पर प्रतिबंध का सार्वजनिक और जोरदार विरोध किया, बालिकाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता की वकालत की। इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सवाल क्या था कि प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जुलाई। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।